देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ की रियासत तेलंगाना और इलाके दक्कन के खबरनामा आईना दक्कन में आपका इस्तकबाल करती हूँ। खबरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिबाबुल मुमिन फुसूक़ुन व क़ियालुहु कुफ़्रुन। बुखारी शरीफ। मुमिन को गाली देना गुनाह है और उससे जंग करना कुफ्र है। हैदराबाद के पुराने शहर में हफ्ते की रात नौजवान का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। ये वारदात जहानुमा इलाके में शमा टाकीज के करीब रात देर गए पेश आई। तफसीलात के मुताबिक 32 साला मोहम्मद आरिफ खांगी मुलाजिम हैं और वो हफ्ते को ड्यूटी ख़त्म करके अपने मकान वापस हो रहे थे कि नामालूम अफराद ने इन पर तेज़ धार हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें आरिफ की मौत हो गई। बताया जाता है कि हमला करने वाले 3 अफराद थे। पुलिस ने इस वारदात की इत्तला के साथ ही पहुंच गई और नाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। हमलावरों की तलाश जारी है। कत्ल की वजह रकमी लेन देन बताई जाती है। आरिफ नाम के नौजवान बच्चे का कत्ल हुआ। बेदर्दाना जो कत्ल किया गया इसका, हमको बड़ा दुख की बात है कि इस मोहल्ले में, इस एरिया के अंदर कि ऐसा कत्ल होना सबके लिए, क्योंकि आजू बाजू पड़ोसियों के अंदर ये बच्चे की शादी भी नहीं, 23 से 24 साल की उम्र का ये लड़के का नाजायज़ तरीके से पूरा आदमियों ने कत्ल किया गया। हम पुलिस महकमे से बार बार अपील कर रहे हैं कि ऐसे वाक़यात दोबारा ना हो। हैदराबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस से, महकमा और साउथ जोन DCP साहब से, हमारे मुताल्लिक़ ACP साहब से, इंस्पेक्टरों से तमाम बार बार क्योंकि पेट्रोलिंग को तेज़ किया जाए और तमाम एरिया के अंदर जो भी ऐसे कई कत्ल ऐसे होते जा रहे हैं, नौजवानों के ख़ास तौर से कत्ल होते जा रहे हैं। और इसमें यहाँ पर तहक़ीक़ करने पे मालूम हुआ कि ये लड़का भी जो है गांजा और जैसे कुछ टैबलेट्स लेता था और 3 लड़के आकर एक्टिवा गाड़ी पर इसका जो है मार कर चले गए। इसका क्या वजह है हमको तो 3 लड़के जो मारे अरेस्ट हो गए साहब। अभी तो थोड़ी देर हुआ मालूम हो कि पुलिस का काम है उनको पकड़ कर जो है उनको कुफर किरदार तक पहुंचाने का काम है। हम ये चाहते हैं कि एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है, लिहाजा ऐसे कत्लों को रोकना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे छोटे मोटे वाक़यात होते हैं तो उसको दरगुजर करना चाहिए। बड़ों के बीच में बैठकर, महल्ले वालों के बीच में बैठकर, ख़ानदान वालों के बीच में बैठकर सुलह सफाई का एक रास्ता है, क्योंकि हर ज़माने से ऐसा होते आया है, मगर ऐसा ही करना चाहिए। वरना ऐसा दिन ब दिन एक दूसरे पे जोश खरोश के अंदर गांजे पीकर, गोलियां खाकर जो क़त्लेआम करते हैं। सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, हमारे मुतल्लिक़ा MLA साहब सख्ती से बार बार कह रहे हैं कि ये जो मुतल्लिक़ा जो भी कातिल है, इनको हम इस मोहल्ले से अगर ताल्लुक़ रखने वाले हैं, अतराफ़ से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, तो हमारे तमाम भाइयों से हम अपील करते हैं कि ऐसे लोगों का सोशल बाइकाट किया जाए। इनसे कोई भी राब्ता ना रखें। अगर कोई भी उनसे राब्ता रखे तो उनको भी पुलिस उनके साथ भी जो है रवैया ऐसा इख्तियार करे कि वो लोग दोबारा ऐसे लोगों से राब्ता ना रखें। हम फिर अदबन गुजारिश करते हैं कि ऐसे वाक़यात में मुलविस ना हो। जो है जो इंसान इंतकाल हो गया, उसके बहनों का, उसके भाइयों का, उनके बीवियों का, उनके बच्चों का क्या हाल होने वाला है। मारने वाला तो मार के चले गया, मगर उनके जो नस्लें जो है इसमें मुलविस होकर बड़ी परेशानियों के अंदर मुब्तला हो जाएंगी। उनका खाने का कौन देखेगा, उनका पीने का कौन देखेगा। पिछली मरतबा मुस्तफ़ा नगर में भी एक औरत का ऐसा ही कत्ल हुआ था। उसको 6 लड़कियां, 1 लड़का था। मारने वाले ने उन मासूम बच्चों का भी, 1 साल के बच्चे की भी सूरत नहीं देखी और जो है उसका कत्ल कर दिया गया। हम लोगों से फिर मासूम बच्चों का भी, 1 साल के बच्चे की भी सूरत नहीं देखी और जो है उसका कत्ल कर दिया गया। हम लोगों से फिर ये अदबन गुजारिश कर सके ऐसे लोगों के साथ में
हम तमाम लोग एकजुट होकर ऐसे लोगों का बाइकाट करें इंशाअल्लाह ताला। और मैं बस्ती के नौजवानों से भी कोई भी मशकूक लोग ऐसा बैठे हुए रहे, चबूतरों पे बैठे हुए रहे और बात करते हुए रहे, तो ये लोगों को आप लोग तरगीब दिए कि अपने अपने घरों के अंदर बैठें ऐसे हालात के अंदर, क्योंकि गांजे के वाक़यात हो रहे हैं, मेडिकल हालों से मेडिकल के गोलियां खाने के वाक़यात हो रहे हैं। तो आप लोग भी महसूस करें, ये लोगों की मालूमात करेंगे ऐसे वाक़यात में अगर कोई मुलव्वस रहे तो उनके माँ बाप को इत्तला दें कि आइंदा ऐसे हरकत ना हो कर अपने भाइयों की तरह, अपने बुज़ुर्गों की तरह वो लोगों के साथ भी सलूक करते हुए एक अच्छे माहौल में लड़ाई झगड़ा ना करें, अच्छे माहौल में समझा बुझा कर उन लड़कों को अच्छे रास्ते पर लाने की कोशिश किया जाए। ये हम इस मुहिम के अंदर हमारे साथी कारपोरेटर जहानुमा, हम हमारे तमाम सदर मोतमदीन मिलकर, हमारे मोहल्ले के एक्टिव मेंबर्स मिलकर आने वाले दिनों में हम तमाम ऐसे मुहिम चलाने की एक कोशिश करेंगे। आप लोग भी ताउन कीजिए, हमसे भी रब्ता किया जाए और हमसे जो मालूमात हो सके आप लोगों तक पहुंचाएंगे। पुलिस से भी अपन मदद लेंगे। ऐसे इंशाअल्लाह ताला ऐसे काम कर ऐसे नाखुशगवार वाक़ियों को रोकने की हम कोशिश करेंगे। शुक्रिया। सूर्यापेट जिले के कोदाड़ में एक भयानक सड़क हादसा पेश आया जिसमें मियां बीवी दोनों हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक निसार और नुसरत अपने 2 बच्चों के साथ सालार जंग टाउन से अपने घर लौट रहे थे कि मल्लाचेरू फ्लाई ओवर ब्रिज के पास मुखालिफ सिमत से आ रही लॉरी ने इन्हें टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में ये दोनों मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि इनके 2 मासूम बच्चे हादसे में महफूज रह गए। इस दर्दनाक हादसे की वजह से सारे शहर में गम की लहर देखी जा रही है। नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद खालिद अहमद की रिपोर्ट। बीएसपी कायद आरएस प्रवीण कुमार ने आज जिला विकाराबाद के परगी शहर में बीएसपी पार्टी के दफ्तर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीएसपी ही वो वाहिद जमात है जो सारे मुल्क में दलित और पिछड़े तबकात की हकीकी नुमाइंदगी करती है। उन्होंने हाज़रीन इजलास से कहा कि बीएसपी को इतना ताकतवर बनाएं कि कांग्रेस और बीजेपी पार्टियां इसके सामने छोटी नजर आएं। వోల్వో లాంటి బస్సులను తయారు చేయబోతున్నారు అని చెప్పి బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనారిటీ, అగ్రవర్ణాల్లో పేదలు, ఈ అందరూ సామాజిక వర్గాలందరూ కూడా చెప్పాలి. గిరిజన బిడ్డల దగ్గరికి పోవాలి. పరిగి ప్రాంతంలో చాలా మంది గిరిజన బిడ్డలు ఉన్నారు, వాళ్ళందరి దగ్గరికి పోవాలి. ఈ తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో మీకు ప్రతిరోజు కూడా గిరిజన బిడ్డల మీద దాడులు జరుగుతున్నాయి. చైత్ర కావచ్చు, లేకపోతే ఇంకో బిడ్డ కావచ్చు, రోజు లాకప్లలో డెత్తులు జరుగుతున్నాయి. ఈ గిరిజన బిడ్డల మీద దాడులు ఆపాలంటే బహుజన సమాజ్ పార్టీ రావాలని చెప్పేసి మీరు ఆ రోజు ప్రతిరోజు కూడా గిరిజన బిడ్డల దగ్గర పోవాలి, అన్ని సామాజిక వర్గాల దగ్గర. అంతే తప్ప వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నాకు చాయ్కి ఇస్తావా, నాకు డీజిల్కి ఇస్తావా, నాకు అక్కడ లంచం ఇవ్వాలి, లంచంలో నాకెంత ఇస్తావు, ఆ కమిషన్ల కోసం, కాంట్రాక్ట్ల కోసం పనిచేసేది బహుజన సమాజ్ పార్టీ కాదు. కష్టాలు కన్నీళ్లు తుడిచేదే బహుజన సమాజ్ పార్టీ. మిత్రులారా, రాజ్యాన్ని సంపదలో మనకు సరైన వాటా ఉండే రాజ్యాన్ని జనాభా నిష్పత్తి ప్రకారం బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీలకు రావాల్సిన ప్రతి వాటాను కూడా తీసుకునే రాజ్యాన్ని మనం గుంజుకుంటాం. రాబోయే రోజుల్లో ప్రగతి భవన్ లో ఉండే కుర్చీలు కూడా గుంజుకుంటాం. ఏనుగు కుర్చీలని గుంజుకుంటాం. ఇంత గొప్ప బహుజన రాజ్యాన్ని మీరు గోడల మీద ఏనుగు గుర్తులు వేయాలి. గోడల మీద మీరు స్వచ్ఛందంగా మీరే వాల్ రైటింగ్ నేర్చుకోవాలి, స్టెన్సిల్ తీసుకోవాలి, ఇంటి ఓనర్ పర్మిషన్ అడగాలి, వాళ్ళకు బహుజన రాజ్యం గురించి చెప్పాలి. అక్కడ ఏనుగు గుర్తు వేయాలి. మీరే కార్యకర్తలుగా మారి, మీరే పెయింటర్లుగా మారి, మీరే ఆర్టిస్టులుగా మారి, మీరే మరి జాజు అవన్నీ బ్లూ కలర్లు తెచ్చుకొని రాత్రింబవళ్ళు గోడల మీద ఇంటి ఓనర్ల పర్మిషన్ తీసుకొని రాయాలి. పరిగిలో నియోజకవర్గంలో నీలి జెండా ఎగరడం. బహుజన సమాజ్ పార్టీ అభ్యర్థిని పరిగిలో గెలిపించేంత వరకు, కొడంగల్లో గెలిపించేంత వరకు, వికారాబాద్ లో గెలిపించేంత వరకు, మర్చేవెల్లలో గెలిపించేంత వరకు నిద్రపోయే సవాలే లేదు. బహుజన సమాజ్ పార్టీ రాత్రింబవళ్ళు మీరందరూ కూడా కార్యకర్తగా పనిచేయాలి. हुजूराबाद के ज़ुम्नी इंतखाब में कांग्रेस पार्टी को करारी शिकस्त पर नई दिल्ली में कांग्रेस के सदर दफ्तर में एक जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। ये इजलास AICC तंजीमी उमूर के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने तलब की थी। वॉर रूम में मुनक्किदा इस इजलास में सदर रियासती कांग्रेस के अलावा दीगर सीनियर कायदीन ने भी शिरकत की। इजलास में रेवंत रेड्डी सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कहा कि वो पार्टी की सदारत के ओहदे पर नए फाइज हुए हैं। उन्होंने हुजूराबाद इंतखाबात के मुताल्लिक पार्टी के सीनियर कायदीन की एक कमेटी बनाई थी, जिसके मशवरे पर ही अमल किया गया। दीगर कायदीन ने भी अपना इजहार ख्याल किया। సుదీర్ఘంగా AICC జనరల్ సెక్రటరీ KC వేణుగోపాల్ గారి
నాయకత్వంలో హుజూరాబాద్ ఉప ఎన్నికలు, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పార్టీ విషయాలు, తెలంగాణ ప్రాంతంలో ప్రజా సమస్యల మీద సుదీర్ఘంగా కూలంకషంగా సవివరంగా చర్చించడం జరిగింది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బీజేపీ టీఆర్ఎస్ కలిసి ప్రజల యొక్క హక్కులను కాలరాస్తూ పరిపాలన వైఫల్యాలను కప్పిపుచ్చుకోవడానికి రాజకీయాలలో ఒక కలుషితమైన వాతావరణాన్ని తీసుకొచ్చి ఏ వాతావరణాన్ని అయితే సృష్టించిందో వాళ్ళ మీద కలిసికట్టుగా సీనియర్లందరి సహకారము, వారి అనుభవాన్ని, ఆలోచనను, వారి సూచనలను తీసుకెళ్లి పార్టీ మొత్తాన్ని సమన్వయం చేసుకొని ప్రజా సమస్యల మీద పోరాడడానికి ఏఐసిసి నుంచి దశా నిర్దేశం చేయడం జరిగింది. వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని రేపటి నుంచే క్షేత్రస్థాయిలో కార్యాచరణకు దిగడం జరుగుతుంది. పార్టీలో ఉన్న అనుభవజ్ఞులైన అందరి సలహాలు తీసుకొని వారి సహకారంతో బీజేపీ టీఆర్ఎస్ రాజకీయ ఎత్తుగడలను, ప్రజాద్రోహక చర్యల మీద పోరాటం చేయాలని చెప్పి మేమందరం కలిసికట్టుగా నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. रियासत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज सुबह 7 बजे के करीब जलजले के झटके महसूस किए गए। ऐकियापालెం, मधुरानगर, बीच रोड, ताटीचिट्टलापालెం, आलमपुर, असिलमेंट, सीतम्मा धारा और दीगर इलाकों में चंद सेकंड्स के लिए ये झटके महसूस किए गए। विशाखा ओल्ड टाउन के अलावा शिपिंग हार्बर के अतराफ व अकनाफ के इलाकों में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजले की वजह से बाज मकानात की दीवारों में दरारें पड़ गईं। लोग खौफ की आलम में घरों से बाहर निकल आए। किसी भी तरह के जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। हैदराबाद रायपुर एयर इंडिया की फ्लाइट के मंसूख होने पर एयर इंडिया की जानिब से मुसाफिरीन को इनकी हालत पर छोड़ दिए जाने के खिलाफ पैसेंजर्स ने हैदराबाद एयरपोर्ट पर बैठकर एहतजाज दर्ज किया। मुसाफिरीन का कहना है कि एयर इंडिया के जिम्मेदारान ने ना ही दूसरी फ्लाइट का इंतजाम कर रहे हैं और ना ही मुसाफिरीन को कोई सहूलत फराहम कर रहे हैं। मुसाफिरीन, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी परेशानी के आलम में एयरपोर्ट पर एहतजाज दर्ज किया। मेरा नाम शाहिद खान है। मैं मुंबई से आया हूँ यहाँ हैदराबाद। मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी जगदलपुर के लिए। ये एयर इंडिया के यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल पर्सन खड़े हैं। इनके पास हम लोग 10:45 पौने 11 बजे की फ़्लाइट थी। इन्होंने कहा कि टेक्निकल रीज़न की वजह से हमारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। इनके साथ में ये हमारे साथ में छत्तीसगढ़ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हुए हैं। सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, औरतें भी हैं बच्चों को लेकर जो परेशान है, कहीं कहीं से आए हैं। ये देखिए बच्चे को लेकर एक खड़े हैं, कितने परेशान हैं लोग। और इसके बाद हमने इनसे कहा कि कोई फ्लाइट अरेंज करके दीजिए। इन लोगों ने एक तो पहली बात फ्लाइट नहीं अरेंज की, दूसरी बात अब ये हमने कहा कि ठीक है नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट जो लोग डायरेक्ट यहाँ से रायपुर जाने वाले थे उनको आप रायपुर की फ़्लाइट अरेंज करके दीजिए। वो भी ये नहीं कर रहे हैं, अभी तक ये कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। हमने कहा हम जो जगदलपुर जाने वाले हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप हमको यहाँ पे हैदराबाद में एक स्टे दीजिए और कल की कंफर्म टिकट दे दीजिए, तो हम जाके स्टे करेंगे और कल की फ्लाइट से वापस अपनी जगह चले जाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये स्टे भी नहीं पूछे थे, आप क्या करोगे पूछे थे। अब जो है अब फाइनली इन्होंने पूरे सरेंडर कर दिया है, हैंड्स अप कर दिया है और फिलहाल हम लोग सब परेशान है। एमपी साहब हमारे छत्तीसगढ़ के, बस्तर जिला के और बाकी सारे लोग यहाँ उनके साथ बैठे हैं और ये लोग कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। आप प्लीज इसके मीडिया को भेजिए और हम लोग चाहते हैं कि इसमें हम लोगों की आप लोग मदद करें। नाज़रीन, हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 6 और हैदराबाद में एजी सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, अब मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब्बा खैर, अल्लाह हाफ़िज़। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes,
then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.